हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। आज है 25 दिसंबर 2023। तो सबसे पहले आप लोगों को मैरी क्रिसमस क्रिसमस की हार्दिक बधाई। तो अब शुरुआत करेंगे हम अपने डेली करंट अफेयर की सीरीज़ का। 25 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की भी मंजूरी दी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र के खोलने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सीएसजीएम छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी ने एनएएसी द्वारा ए++ ग्रेडिंग भी हासिल की है। यूपी में आंगनवाड़ी केंद्रों पे अब हॉट कुक्ड मील की योजना भी शुरुआत की गई है। ठीक है, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। पहले में भी हाल ही में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ खोले गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी गई है। और पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो है वो भी आपका यूपी में खुलने वाला है। साथ ही साथ यूपी सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पे हॉट कुक्ड मील योजना की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस टीम ने 17वीं ऑल इंडिया शहीद मेजर अमिय त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? पंजाब, दिल्ली, मुंबई या गोवा? तो ये जो खिताब है 17वीं ऑल इंडिया शहीद मेजर अमिय त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट, इसका खिताब दिल्ली के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। 17वीं ऑल इंडिया शहीद मेजर अमिय त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में हरी सिंह क्लब दिल्ली ने क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड को हराकर 6 विकेट से ये इस ट्रॉफी पे कब्जा कर लिया। ठीक है, हरी सिंह क्लब के द्वारा क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड को 6 विकेट से हराकर दिल्ली के द्वारा दिल्ली के द्वारा इस खिताब पर कब्जा कर लिया गया है, इस ट्रॉफी पे कब्जा कर लिया है। ठीक है, 17वीं जो ऑल इंडिया शहीद मेजर अमिय त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट जो है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वस्थ राजदूत नामित किया गया है? ठीक है, इसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य का राजदूत नामित किया गया है, ये आपसे प्रश्न में पूछा रहा है। तो पहला ऑप्शन है उदय नारायण, शिवांश सिंह, अमृता रायचंद या अनीता द्विवेदी? आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अमृता रायचंद। ठीक है, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन स्वास्थ्य के लिए जो राजदूत नियुक्त किया गया है और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए ये सेलिब्रिटी सेफ हैं अमृता रायचंद। और ये सुपर मॉम व पूर्व मॉडल भी हैं और सेलिब्रिटी सेफ हैं अमृता रायचंद। इन्हें पोषण शिक्षा को संसाधनों तक पहुंचाने के लिए एनजीओ सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के निवारक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत की शहरी मलिन बस्तियों में किशोरों और उनके समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए इस अविश्वसनीय साझेदारी के लिए इन्हें ये राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? अमृता रायचंद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की 121वीं जयंती मनाई गई? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या अटल बिहारी वाजपेयी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह। हाल ही में भारतीय की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती मनाई गई है। और ये 121वीं जयंती जो है वो 23 दिसंबर को मनाई गई है। और इनके जन्मदिन के अवसर पे किसान दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 23 दिसंबर को
किसान दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह की जयंती भी मनाई जाती है। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये किसानों के बहुत बड़े मसीहा रहे हैं, इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, इसलिए इनके जन्मदिन के अवसर पर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और अभी हाँ, इनकी 121वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और 121वीं जयंती इनकी मनाई गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में गुजरात के किस शहर में केमिकल तथा पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट समिट सेमिनार का आयोजन किया गया? केनपुर, लालशहर, भरूच या अनेक नगर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरूच। ठीक है, गुजरात के भरूच में महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। गुजरात के शहर भरूच में केमिकल तथा पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइवेंट समिट सेमिनार आयोजित किया गया। कब? शनिवार को आयोजित हुआ था। ठीक है, गुजरात के कहाँ पर? भरूच में। कौन सा? केमिकल तथा पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट समिट सेमिनार का आयोजन किया गया है। शनिवार को आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? सुमित एंटिल, सुमित सिंह, सुमित त्यागी या सुमित त्रिपाठी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित एंटिल। सुमित एंटिल जो कि एथलीट हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जीता है। पूर्ण बिंदु देखेंगे। विश्व चैंपियन विश्व चैंपियन और साल 2020 के पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हैं भाला फेंक खिलाड़ी सुमित एंटिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये विश्व चैंपियन है और साल 2020 के पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं सुमित एंटिल। कौन से खिलाड़ी हैं ये, किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो आपको बता दें, भाला फेंक खिलाड़ी है। इनके द्वारा प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जीता गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? मणिपुर, गुजरात, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर राज्य के द्वारा निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, 2023-24 अभियान जो है, ये शुरुआत किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया है। मंत्री ने इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान को राज्य नवजात संसाधन केंद्र के रूप में भी समर्पित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगवा मणिपुर में मनाया गया है और साथ ही साथ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जो है वो मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खांगजोम दिवस भी मनाया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हन धड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन भी किया है। साथ ही साथ 5 दिवसीय योशांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, जो मणिपुर का सांस्कृतिक त्योहार है मेरा हो चोंगवा, वार्षिक उत्सव है और सांस्कृतिक उत्सव है, ये भी मणिपुर में अभी हाल ही में मनाया गया। साथ ही जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे नियुक्त किया है और मणिपुर में खांगजोम दिवस भी मनाया गया है। इसके साथ ही हनधड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है और 5 दिवसीय याशोंग उत्सव भी कहाँ पर मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया है? हेवल्स, क्रॉम्पटन, वीगार्ड या पार्कोस? तो आपका राइट आंसर है, सर्वाधिक ऊर्जा कुशल पुरस्कार जो है वो क्रॉम्पटन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रॉम्पटन को सर्वाधिक ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार दिया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रॉम्पटन को ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए पुरस्कार दिया है। ऊर्जा संरक्षण में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए क्रॉम्पटन की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में दी गई मान्यताओं ने देश भर में प्रशंसा और रुचि जगा दी है। यह प्रशंसा पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक अभियान के साथ तालमेल बिठाते हुए स्थिरता और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के क्रॉम्पटन द्वारा निभाई गई है
और महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और अपने जिस फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हाँ, प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या पश्चिम बंगाल? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, तमिलनाडु। ठीक है, हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में शीर्ष पर तमिलनाडु रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस जो कि तिलापिया मछली में पाया जाता है वो तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया पहला। ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु में सलेम सागो को जीआई टैग भी दिया है। इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना भी बना रही है। ठीक है, तमिलनाडु से जुड़े इतने फैक्ट आपको पता चल गए कि तमिलनाडु में पहला तिलापिया वायरस पाया गया था जो कि तिलापिया मछली में पाया गया है। साथ ही साथ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप वो है वो तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ जीआई टैग सलेम शागो, तमिलनाडु का सलेम शागे को जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना भी शुरू की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल या सिक्किम? तो आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, केरल। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए जो सबसे पसंदीदा राज्य बना है वो केरल बना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव धाराकोडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का भी शुभारंभ किया। साथ ही साथ केरल में पारूमला पेनुरल उत्सव भी मनाया गया। केरल से जुड़े ये 3 फैक्ट आपको पता चल गए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वो धाराकोडा जो कि केरल में लॉन्च की गई है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं कि इस बार जो 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो ये आमंत्रित किया गया है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत के जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 2024 में जनवरी में आमंत्रित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ ऑनर लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इम्पोर्टेंट में आप इसे रख सकते हैं कि 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है ये मैं बताना चाहूँगी। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं आपका उन्हें इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इमैनुअल मैक्रोन वो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2024 के गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? पटना, अमृतसर, सूरत या कोलकाता? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर, पंजाब। हाल ही में यूनेस्को ने अमृतसर, पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों ने जीता यूनेस्को का पुरस्कार। केरल के भगवती मंदिर को भी साथ ही साथ ये सम्मान मिला है।
पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों के शहरी पुनरुद्धार ने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया है। यूनेस्को का कौन सा अवार्ड प्राप्त किया है? सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया है यूनेस्को द्वारा पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों के शहरी पुनरुद्धार के लिए ये अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज ये थे आपके 25 दिसंबर के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर सीरीज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप बिल्कुल मत किया कीजिए। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।